जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात लेके आया हूँ, जो कि आपकी इंडियन कोस्ट गार्ड चेन्नई की वैकेंसीज के शॉर्ट नोटिस मैंने आपको दिखाया था, उसका पूरा कंप्लीट नोटिस आ चुका है और आप अभी अप्लाई कर सकते हैं। उसका कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह डाउनलोड करने के लिए way2jobsearch.com पर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कंप्लीट पीडीएफ आप देख सकते हैं, क्या क्या उसमें आपको लिखा गया है। कंप्लीट जानकारी आपकी इसमें वीडियो में लेने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, जिसमें आप देख सकते हैं 15 अक्टूबर को, ये सैटरडे को इसकी पब्लिश हो चुकी है। 15 अक्टूबर से इसका अप्लाई ऑनलाइन ऑफलाइन आपका अप्लाई रहने वाला है, तो इसमें आप कंप्लीट दे सकते हैं। 29 नवंबर तक अप्लाई करना होगा और ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट आपको भेजना होगा, जो कि साधारण डाक जिसको बोलते हैं, साधारण डाक से ही आपको भेजना होगा। साधारण डाक कैसे भेजी जाती है मैं आपको बता दूं कि लिफाफा जैसे पूरा कंप्लीट बनने के बाद में आप पोस्ट ऑफिस में जाएंगे और इसका वेट करवा के उतनी ही टिकट की आपको उतने जितना आपको वेट बताने के बताएगा कि चेन्नई की पहुंचने के लिए कितने की टिकट इस पर चिपकेगी, तो आपकी पोस्टल स्टाम्प जो बोलते हैं टिकट को, वह आपको लिफाफे पे चिपकानी होगी और ड्रॉप बॉक्स जो यहाँ का होगा पोस्ट ऑफिस का, उसमें आपको डालना होगा। तो ये आपका प्रोसेस रहता है आपका ऑर्डिनरी पोस्ट डालने का, जो साधारण डाक जिसको बोलते हैं, उसी से आपको भेजना होगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपके पास उस हिसाब से टाइम बहुत कम है, क्योंकि साधारण डाक से यदि डाक जाती है तो मिनिमम 15 से 20 दिन आपके डाक को लगते हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी आपको इसको भेजना होगा। तो आप देख सकते हैं 29 नवंबर आपकी लास्ट डेट है, तो आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को अप्लाई करके सेंड करें। और आपको मैं बता दूं, जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है, उसके लिए आप पर्सनली आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल कर जो मैसेज करके ही आप पूछ सकते हैं, आपको कंप्लीट जानकारी उसकी दी जाएगी और आप जरूर अप्लाई कर सकते हैं। जो भी आपके जो सर्टिफिकेट दिए गए हैं जिसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो आपको किस प्रकार से अप्लाई करने हैं और किस हिसाब से आपको ये पास नहीं है तो कैसे आपको क्या करना है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज आप करके ही आप ले सकते हैं। पिछले जो शॉर्ट नोटिस मैंने कैंडिडेट के लिए डाला था, उसमें एक बार बार में कैंडिडेट के मैसेज आ रहे थे कि क्या उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सभी ट्रेड्स में मांगा गया था, तो क्या उसमें क्या बनवा सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं और कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसकी कंप्लीट जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर मेरा MS नाम से है, उसमें आपका जो ओनर या जो एडमिन जो दिखाई देगा, उस पर पर्सनल मैसेज करके ही आप मुझे कॉन्टेक्ट करके आप इसकी पूरी कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं कि कैसे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है, क्या उसका बनवा सकते हैं, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रहेगी और क्या क्या उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप टेलीग्राम ग्रुप पर पर्सनल मैसेज करके MS नाम से ओनर हैं उनसे आप पूछ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं स्टोर कीपर की आपकी 3 वैकेंसी आपकी अदर की रहने वाली हैं, जिसमें अदर OEWS की आपकी 1 वैकेंसी रहेगी। टोटल आपकी 4 पोस्ट पे वैकेंसी रहने वाली हैं। सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 12th पास आपका मांगा गया है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका 1 की कहीं भी सेंट्रल, स्टेट और या किसी भी पब्लिक जो सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है जिसको बोलते हैं, आप बोल सकते हैं जो भी प्राइवेट कंपनी या लिमिटेड कंपनी जो भी रजिस्टर्ड होती है सरकार से, किसी भी प्रकार की कोई भी यदि शॉप भी रजिस्टर्ड है तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका चल सकता है। यदि शॉप जो रजिस्टर्ड शॉप होती हैं उन पे भी आप, जो शॉपिंग मॉल होते हैं या रजिस्टर्ड जो शॉप होती हैं उन पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको देख सकते हैं 18 से 25 साल आपकी एज मांगी गई है। उसके बाद में देख सकते हैं जो सिविल मोटर ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड की जो पोस्ट थी, उसमें आपके लिए लेवल 2 की पोस्ट रहने वाली है, जिसमें SC की एक पोस्ट है, ST की एक पोस्ट है, 2 ही। इसमें आपका 10th स्टैंडर्ड मांगा गया है, साथ में ही ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हेवी एंड लाइट दोनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए। यदि लाइट लाइसेंस से बंद हो जाता है जब हेवी बनता है, तो इस हिसाब से आपको एक ही लाइसेंस होता है, हेवी लाइसेंस जिसको बोलते हैं। उसके बाद में 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए कहीं से भी आपका, जैसे कहीं स्कूल से, यूनिवर्सिटी से या कहीं भी ट्रांसपोर्ट से, तो आपका वो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चल जाएगा। उसके बाद में आपका जो मोटर मैकेनिज्म का ज्ञान आपको होना चाहिए, जो रिपेयर करने का थोड़ा बहुत डिफेक्ट वगैरह, टायर पंचर हो गया तो उसको निकालने का कंप्लीट, आपको जैक वगैरह कहाँ यूज होता है उसमें सभी चीज़ों के बारे में ज्ञान आपको होना चाहिए। बाई चांस यदि आपकी गाड़ी कहीं भी ऐसा अनजान जगह बंद हो जाती है तो कंप्लीट उसका रिपेयरिंग का आपको ज्ञान होना चाहिए, तभी आप इसमें पास हो पाएंगे स्किल टेस्ट में। उसके बाद में एज आपकी 18 से 27 मांगी गई है। SC ST की वैकेंसी है तो 5 साल की आपको छूट मिल जाएगी। उसमें बाद में इलेक्ट्रिक फिटर या इलेक्ट्रिशियन जो स्किल्ड है उसकी ट्रेड आपकी वैकेंसीज है। ST की एक पोस्ट है जिसमें आपका मेट्रिकुलेशन मांगा गया है, साथ में ही आपने अप्रेंटिसशिप किया है कहीं से भी आप उसके साथ, या आपने ITI किया है यदि, और उसके साथ एक साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, या आपने 4 साल का कहीं से भी आपका ट्रेनिंग किया है, कहीं से भी मतलब आपने 4 साल का एक्सपीरियंस लिया है किसी भी बड़े आप जो भी है ट्रेनिंग सेंटर से या कहीं से भी आपका जो उनसे,
तो आपका इसमें अप्लाई कर सकते हैं 10th के साथ। आपको जो इस क्वालिफाई करनी पड़ेगी, जो ट्रेड है उसका स्किल टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसमें 18 से 27 साल अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल की छूट आपको SC ST के जो कैंडिडेट है उनको मिल जाती है। उसके बाद में मशीनिस्ट स्किल्ड की आपकी OBC की एक वैकेंसीज है, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, साथ में ही आपका अप्रेंटिसशिप एंड आपका यदि ITI किया है तो उसके साथ 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कहीं से भी जैसे बनवा सकते हैं। जो आपके जो वर्कशॉप वगैरह हैं, कहीं से भी आपका जो बड़े वर्कशॉप, रजिस्टर्ड वर्कशॉप है जो भी गवर्नमेंट से, तो उनसे आप बनवा सकते हैं उसमें। इसके बाद में आपका यदि कहीं से भी आप ट्रेनिंग किया, 4 साल का एक्सपीरियंस आपने लिया है कहीं भी इंस्टीट्यूट वगैरह से, तो वो आपके अप्लाई कर सकते हैं। आपके ट्रेड क्वालिफाई आपको करनी पड़ेगी। 18 से 27 साल आप अप्लाई कर सकते हैं। 3 साल OBC कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी। उसके बाद में टर्नर एंड मशीनिस्ट स्किल्ड की आपकी UR की एक पोस्ट है, जिसमें आपका मैट्रिकुलेशन सेम चीज़ें आपसे मांगेंगी, अप्रेंटिसशिप या आपके पास ITI या 1 ईयर एक्सपीरियंस या 4 ईयर एक्सपीरियंस आपको ट्रेड क्वालिफाई करनी पड़ेगी। 18 से 27 साल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में कारपेंटर स्किल्ड की आपके अदर की एक वैकेंसीज है। सेम प्रोसेस इसमें रहने वाला, मैट्रिकुलेशन, अप्रेंटिसशिप, साथ में ही यदि आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो 1 ईयर का एक्सपीरियंस या उसके साथ आपका ITI या आपने 4 साल का कहीं से एक्सपीरियंस लिया है तो वो, और स्किल का टेस्ट आपको पास करना पड़ेगा। 18 से 27 साल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मोटर ट्रांसपोर्ट फिटर जो मैकेनिक है उसकी पोस्ट अदर के लिए एक पोस्ट है। मैट्रिकुलेशन तो आपका जो 2 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कहीं भी ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। और जो भी कैंडिडेट है ITI और डिप्लोमा वाले कैंडिडेट को आपको प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन आपको लागू नहीं है। यदि 2 साल का एक्सपीरियंस और 10th पास आप रखते हैं तो डिजायरेबल में दिया गया है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 18 से 25 साल आपकी एज रहने वाली है। उसके बाद में मल्टीटास्किंग स्टाफ मोटर ट्रांसपोर्ट क्लीनर बोलते हैं जिसको, अभी क्लीनर की जो वैकेंसीज आउट की गई थी AC सेंटर में, सेम ऐसी ही वैकेंसीज रहती हैं जो कि आपके जो ट्रांसपोर्ट वाले जो चलते हैं, जैसे आपके ड्राइवर पोस्ट होती है, तो यह आपकी एक ट्रांसपोर्ट ऑटोमोबाइल से ही संबंधित आपकी पोस्ट रहती है। अदर की जिसमें OBC की एक पोस्ट रहने वाली है। मैट्रिकुलेशन के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए में जो भी मैकेनिकल वर्कशॉप वगैरह से, तो अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल इसमें आप इसकी एज रहने वाली है। 3 साल OBC कैंडिडेट को छूट मिल जाएगी। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो पियून की वैकेंसीज है, जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज हैं। आपके अदर की एक पोस्ट है, OBC की 2 पोस्ट हैं, EWS की एक पोस्ट है, SC की एक पोस्ट है। आप इसमें देख सकते हैं 10th पास के साथ 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑफिस अटेंडेंट का, तो ये अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें 18 से 27 साल अब इसकी एज रहने वाली है। इसके एक्सपीरियंस के बारे में मैंने बताया कि कैसे आपको क्या करना है। इसमें आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है, स्वीपर की पोस्ट है। इसके बाद में इसमें देख सकते हैं अदर की एक पोस्ट रहने वाली है। मैट्रिकुलेशन पास है और 2 ईयर का एक्सपीरियंस आप रखते हैं कहीं से भी फर्म वगैरह से, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं मल्टीटास्किंग का पेकर की आपकी वैकेंसीज है, जिसमें आपका अदर की एक पोस्ट ने कहीं से भी 2 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है पेकर से। जो भी पेकर वाले पेकर मूवर जो होते हैं वहाँ से आपने पेकर का यदि लिया है तो आपको अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 साल इसमें एज रहने वाली है। शिप प्रिपेयर जो सेमी स्किल्ड की पोस्ट है, जिसमें अदर की एक पोस्ट है। ITI उसके साथ या 10th के पास और साथ में 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास है तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 27 साल तक आपकी एज रहेगी। इंटरनल जो आपका ICE बोलते हैं जिसको, फिटर सेमी स्किल्ड बोलते हैं, उसमें अदर की 2 पोस्ट रहने वाली हैं, जिसमें मैट्रिकुलेशन के साथ ITI एंड 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए तो अप्लाई कर सकते हैं। स्टील मेकर वर्कर सेमी स्किल्ड की आपकी अदर की एक पोस्ट है, जिसमें आप मैट्रिकुलेशन के साथ ITI और साथ में 3 का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल फिटर सेमी स्किल्ड, जिसमें अदर की एक पोस्ट है, जिसमें मैट्रिकुलेशन के साथ ITI और 3 ईयर एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 एज रहेगी। वेल्डर में सेमी स्किल्ड आपका 2 पोस्ट हैं, मैट्रिकुलेशन के साथ ITI और 3 एक्सपीरियंस है तो इसमें आप देख सकते हैं। जिसमें आपकी ID प्रूफ, जो भी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है, जो भी 12th पास का मार्क्स सर्टिफिकेट है, या ITI का सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सभी आपको अप्लाई करना है। यदि कोई भी गवर्नमेंट से आप सर्वेंट है तो NOC आपको लगानी है। 2 लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगानी है। उसके बाद में एक जो इन्वलॉप भेजना है जिस पे 50 रुपये की डाक टिकट आपकी लगी होनी चाहिए और खुद का एड्रेस कंप्लीट उस पर लिखा होना चाहिए। आपको लास्ट डेट आपको बता दी है मैंने। स्पीड पोस्ट आपको बिल्कुल नहीं कर सकते, रजिस्टर पोस्ट आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ओनली ऑर्डिनरी पोस्ट साधारण डाक से आपको भेजना है। तो जो भी कैंडिडेट है साधारण डाक से इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। ये एड्रेस दिया गया है जो कि चेन्नई का एड्रेस है, उसी पे आपको अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस में बता दिया है, स्क्रूटनी करी जाएगी एप्लीकेशंस की। यदि सही से एक्सपीरियंस आपका सही रहा और आपका यदि मार्क्स अच्छे हैं, 10th के मार्कशीट या 12th के हिसाब से मांगे गए हैं उस हिसाब से,
और उसी के आधार पर आपका जो कोलेटर जारी किए जाएंगे। पिछली बार की मेरिट की बात करें तो पिछली बार के 65 के 70 के बीच में सभी ट्रेड्स की फाइनल आप देख सकते हैं, इतनी कम फाइनल मेरिट लिस्ट थी, तो बहुत ही कम कैंडिडेट को बुलाया गया था और बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे सिलेक्शन के लिए पहुँचे थे। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम में कंप्लीट दिया गया आपकी जनरल नॉलेज रहेगी, मैथमेटिक्स, जनरल इंग्लिश और आपके जो भी ट्रेड से संबंधित आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट के आधार पर आपका स्किल टेस्ट के लिए लिस्ट तैयार की जाएगी जो भी है। उसके बाद में आप जो भी कैंडिडेट स्किल टेस्ट करवाया जाएगा और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी निकलने वाली है। तो ये आप देख सकते हैं, और जो भी एप्लीकेशन है उसके बोल्ड अक्षरों में आपको लिखना है एप्लीकेशन द पोस्ट का नाम लिखना है और कैटेगरी कौन सी आपकी, वो आपके बड़े वाले लिफाफे पे आपको जो बाहर वाला लिफाफा उस पर आपको लिखना है कंप्लीट। इसके बाद में ये फॉर्म आप देख सकते हैं, कंप्लीट फॉर्म इसमें दिया गया है। आप कैंडिडेट का नाम हो जाएगा, पोस्ट का नाम हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, इसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस, कॉर्पोरेट एड्रेस आपका, उसके बाद में एजुकेशन, उसके बाद में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस ट्रेड से आपका है वो आपको लिखना है, आपका जेंडर मेल फीमेल लिखना है, नेशनलिटी लिखना है, आपका फिजिकली, इसके बाद में डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो उसका लिखना है, आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, उसमें थंब इम्प्रेशन आपको लगाना है, थंब जो भी आपका लेफ्ट हैंड आपको लगाना है इसमें। इसके बाद में आपका सिग्नेचर का, एप्लीकेंट का सिग्नेचर आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट आपके बनवाने नहीं हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मैसेज करते हैं कि ये सर्टिफिकेट बनवा के भेजने हैं, क्या ये बनवाने नहीं है। ये फॉर्मेट दिया गया है, इसी फॉर्मेट में आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट आपको होने चाहिए, जो भी बने हुए सर्टिफिकेट आपको साथ में लगा के भेजने हैं। ओबीसी सर्टिफिकेट दिया गया है। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं जो भी आपका इसमें ये परफॉर्मा दिया गया शेड्यूल कास्ट वाला, ये इसलिए दिया गया है कि कई स्टेट के जो नहीं लगा देते हैं, जो भी स्टेट के जो फॉर्म है वो लगा देते हैं, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ही सर्टिफिकेट आपको साथ में लगाने हैं, नहीं तो ये आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। SC ST OBC और EWS वाले कैंडिडेट को मैं बता रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में ही आपको जो सर्टिफिकेट है वही आपके मान्य होंगे। वहाँ पे जो भी स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्मेट हैं वो आपको मान्य नहीं होंगे, इसलिए कि ऐसा आपको बना के साथ में भेजना है। ये ओनली एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, यही आपको कंप्लीट भेजना है और कुछ भी नहीं भेजना है। और आपको मैंने बताया कि जो भी डॉक्यूमेंट वो कंप्लीट आपको लगाकर इसमें भेजने हैं, जिसमें आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, वैलिड ID का प्रूफ का सर्टिफिकेट फोटोकॉपी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जो NOC है, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको भेजनी है, जिसपे कुछ भी आपको सिग्नेचर वगैरह नहीं करना है। और इसके बाद में संबंधित से किसी भी प्रकार की आपकी क्यूरी है तो टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ कंप्लीट अपडेट आपको मिलती रहती है। और वहाँ पे कंप्लीट मैं बता दिया कि पर्सनल मैसेज आप कर सकते हैं जो भी कैंडिडेट्स की कोई क्यूरी है। धन्यवाद दोस्तों।